Hello APFC AOU aspirants. Guys, today here we are for a very important lecture, that is how working aspirants can crack APFC exam in 85 days. Now guys, first of all I'll tell कि ये जो लेक्चर होगा कुछ लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है 85 डेज के लिए, और वो भी जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है। इसलिए लेक्चर को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एज यू नो दैट कि मोस्ट प्रोबेबली और व्हाट मे बी 100% आई कैन टेल यू कि एग्जाम जो है गाइस 2 जुलाई 2023 को होने जा रहा है एग्जाम, राइट। हम लोगों ने 2 बार बता दिया है ऑलरेडी। सो यदि आप टाइम देखते हैं तो अब आपके पास 85 डेज है। इफ यू ऐड तो ऑलमोस्ट आपके पास 85 डेज है, और आप वर्किंग भी हैं, राइट। इन दैट केस व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द एग्जाम लाइक एपीएफसी और एओईओ। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग हियर आई विल टेल यू दैट सम हार्ड ट्रुथ मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप वर्किंग हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। आई डोंट वांट टू कीप इन डार्क, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दैट इज वाई मैं आपके सामने कुछ जो हार्ड ट्रूथ है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ट्रूथ इज कंपटीशन इज हाई। जो एपीएफसी और एओईओ का एग्जाम होगा गाइस, कंपटीशन हाई होगा। क्यों होगा हाई? क्योंकि जो भी इसमें ग्रेजुएट है सब फॉर्म भरा हुआ है, राइट। जो 21 साल से ऊपर है, 21 साल आई थिंक, यस। और जो 35 ईयर्स तक है, इवन जो रिजर्वेशन में है, जो वर्किंग है, राइट, जो ऑलरेडी वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, वो एज रिलैक्सेशन लेके वो फॉर्म भरा है। जो कंपटीशन इज है at the same time in this exam guys, most of the aspirants would be from जो यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी कर रहा है वो है। तो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन हाई है, इससे कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड ट्रूथ, समवन इज स्टडिंग डे एंड नाइट फॉर दिस एग्जाम। आप 8 आवर्स इन अ डे काम कर रहे हो, और आप किस जब आप काम कर रहे हो उस समय कोई इसके लिए पढ़ रहा है इस एग्जाम के लिए, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी मच ट्रूथ। नाउ ऑफ कोर्स यू हैव टाइम बट इट इज लिमिटेड। आपके पास टाइम है, जैसे बिफोर ऑफिस है, आफ्टर ऑफिस है, बट ये लिमिटेड टाइम है गाइज, राइट। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, कैन यू क्रैक दिस एग्जाम विद दिस लिमिटेड टाइम? तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी अ बिग यस। यस, यू कैन क्रैक द एग्जाम, बट यू हैव टू मेक a very smart approach. Now why I am telling you smart approach, because आप जब स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपके पास टाइम की कमी है। आप, और दिस इज द ट्रूथ, नो वन कैन डिनाई। आप ऑफिस से जब काम करके आए होंगे, यू आर टायर्ड, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना होगा, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, एंड फॉर दैट ओनली वी आर हियर, राइट। So now the next is guys, what we can do for you or how we can help you in cracking this exam। अब हम लोग जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। द स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिसको मैं स्मार्ट अप्रोच कह रहा हूँ गाइज, दिस इज स्मार्ट स्ट्रेटजी। क्या होना चाहिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल लेक्चर को लास्ट तक सुने गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि अभी से, राइट, यदि इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, फाइन एंड बेटर, नहीं भी तैयार किए हुए हैं तो अभी से भी आप मेक अ टाइम टेबल। मेक अ टाइम टेबल अगेन एंड अगेन। डिसिप्लिन इज वेरी मच नेसेसरी। आपको स्टार्टिंग में पेन होगा बिकॉज यू आर नॉट इन हैबिट, राइट, बट आई सजेस्ट कि आप जरूर एक टाइम टेबल बनाएं, दैट इज डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल, एंड फॉलो इट रिलीजियसली, राइट। दिस इज स्पेलिंग इज रॉन्ग, बट आई विल टेल यू कि आप उसको फॉलो करें रिलीजियसली, आप बिल्कुल डिवोशन के साथ उसको फॉलो करें। गाइज फॉर एग्जाम्पल, जो टाइम टेबल आपके लिए जो वीक डेज के लिए होना चाहिए, दैट इज मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन कि बिफोर ऑफिस, ड्यूरिंग ऑफिस एंड आफ्टर ऑफिस, यही चीज मैं कह रहा था। जो आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास ये बिफोर ऑफिस आपको जल्दी उठना होगा। एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप निकालें सुबह में, राइट। ऑफ कोर्स आपका जो ऑफिस स्टार्ट होता है 9-9:45 से होता है, ट्रैवलिंग टाइम है गाइज, तो 2 to 3 आवर्स आप निकाल सकते हैं।
ड्यूरिंग ऑफिस भी आपको पढ़ना है। इन ऑफिस ऑफ कोर्स ये 3 महीने की बात है, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने की। ऑफिस में भी आप पढ़ाई आपको करना होगा। एंड आफ्टर ऑफिस ऑफ कोर्स यू आर टायर्ड, वी नो यू आर टायर्ड, बट इफ यू वांट समथिंग better in your career, because it is prestigious job, right? EPFO itself is a very prestigious organization, उसमें जॉब करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है। तो आफ्टर ऑफिस आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, 2 to 3 hours एटलीस्ट। हियर आई टेल यू कि आप 6 hours टाइम निकालें, राइट? एनी हाउ 6 hours इज मैंडेटरी, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट? सो 6 hours आपको निकालना होगा। यदि इससे ज्यादा निकालते हैं तो और बहुत बढ़िया बात है, बट एटलीस्ट गाइज जो 60 डेज है, जो नेक्स्ट 60 डेज है, 2 महीने, आपको ये 6 से 8 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? डिवाइड योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। अब मैं बिफोर ऑफिस की बात करता हूँ, ड्यूरिंग ऑफिस की और आफ्टर ऑफिस क्या होना चाहिए। तो बिफोर ऑफिस इधर यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, और जो जो कॉमर्स टाइप सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेबर लॉज है। तो आप अपने जितने भी 12 सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट, तो उसको 3 भाग में डिवाइड करें, राइट? तो बिफोर ऑफिस यदि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हैं, यू कैन गो फॉर पॉलिटी देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, इसके बाद इकोनॉमी देख सकते हैं। तो बिफोर ऑफिस इस तरह का टाइम होना चाहिए, राइट? उसमें आप एक सब्जेक्ट को ही स्टार्ट करें, या इन 2 hours इफ यू वांट 1 hour ईच, तो आप 2 सब्जेक्ट को उठाएं, लेकिन ये ह्यूमैनिटीज टाइप का सब्जेक्ट होना चाहिए। ड्यूरिंग ऑफिस व्हाट यू नीड टू डू गाइज, लॉट ऑफ एप्स इज देयर, और जो इंटरनेट पे एमसीक्यूज मिलता ही है। आप यहाँ से मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, बिकॉज हियर यू डोंट नीड टू गो, बिकॉज आप ऑलरेडी जॉब में हैं, दैट मीन्स आपका जो कोई भी जॉब में गाइस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा ही जाता है, राइट? तो मैं ये मान के चल रहा हूं जो आपका ये सब्जेक्ट आप उससे चिर परिचित है, यू आर इंट्रोड्यूस टू दीज सब्जेक्ट्स, राइट? तो लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और बहुत सारे एप्स हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग ऑफिस आपको यहां से ये देख सकते हैं। आफ्टर ऑफिस जब आप आते हैं तो अगेन इफ आई से कि यदि मॉर्निंग में आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ा है तो ठीक है, इफ नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और एल्स आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, या फिर पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, या फिर अकाउंटिंग, ऑडिट, ये सब सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट को देख सकते हैं। हाँ, ड्यूरिंग ऑफिस यहाँ करंट अफेयर्स यहाँ देख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से ये स्मार्ट अप्रोच होगा, आपको अपना सब्जेक्ट उस अनुसार अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड इट। नाउ गाइस अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जब आप तैयारी, आप अपना स्मार्ट टाइम टेबल और अप्रोच देते हैं, तो यू मस्ट नो कि कौन से टॉपिक्स का वेटेज कितना ज्यादा है। ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने कई सारा लेक्चर बनाया है। आप जरूर जो वीडियो के एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप जाके खंगाले, या फिर आप वहां जाए, प्लेलिस्ट में जाए, ईपीएफओ एपीएफसी नाम से होगा, वहां ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, कहां से क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टडी। नाउ गाइज हियर आई विल टेल कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ क्या होता है, कई लोग का क्या हैबिट होता है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव हैबिट की जो स्ट्रेंथ है उसका उसी पे बार बार फोकस करते हुए वीकनेस को छोड़ देते हैं, राइट? तो ये एग्जाम ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ कवर करना है। कई लोगों का इकोनॉमी सही नहीं होता, या फिर आपको किसी जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो पॉलिटी या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सब सब्जेक्ट देखना है। Guys, often you have to see the previous year question paper. Why I am telling you that कि उससे एक आपको पता चलेगा क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टीज लेवल है, राइट? सो यू मस्ट ऑफन मीन्स हमेशा जब टाइम मिले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपना ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप उसको ज्वाइन करें और वहां से आपको मिल जाएगा। Now, guys, I'll tell ki write the name of all the topics of each subject and tick it once you finish it. Right now, again, ये थोड़ा पेनफुल होगा, आपको पता होना चाहिए जो कौन, सपोज इफ आई टॉक अबाउट फ्रीडम मूवमेंट, इफ आई टॉक अबाउट साइंस, इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में
जो ट्रेड यूनियन क्या है, फिर वेजेस क्या है, वेलफेयर क्या है, राइट। ये सब आपको टॉपिक्स एक जगह नोट करना होगा ईच सब्जेक्ट्स का। और जैसे ही इफ आई टॉक अबाउट साइंस, तो बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं, फ्रीडम मूवमेंट की, तो जो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, या फिर जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस। तो आपको एक जगह आपको सारे टॉपिक्स लिखने होंगे, और जैसे ही आप उसको पढ़ लेते हैं उसको टिक करिए, राइट। तो ये थोड़ा सा पेनफुल होगा, तो आप उसको कर सकते हैं, और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत आएगा। गाइज, ऑन संडे एंड सैटरडे, और कई लोगों का मंडे टू सैटरडे ऑफिस चलता है, तो वो सिर्फ सैटरडे संडे को जो भी आप लोग वीक डे पे पढ़े हैं उसको आपको वीकेंड पे रिवाइज करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज यू फॉरगेट, means you are not studying anything. Revision is key, revision is must for cracking such type of exam, right? So if you follow all these above approach, तो आप कंपटीशन में हैं, यू आर इन कंपटीशन, राइट। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द गाइज हियर, मैं आपको ये बताऊं जो अब हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प यू। गाइज, नाउ सी, इफ यू गो ऑन आवर ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक दिया हुआ है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मोर देन 980 एस्पिरेंट्स है। आप उसको जाके ज्वाइन कर ले, आप वहां सब कुछ पता चलता रहेगा व्हाट वी आर डूइंग फॉर द एस्पिरेंट। सो गाइज, ऑलरेडी वी हैव लॉन्च द नोट्स और स्टडी मटेरियल। अब जो ये नोट्स स्टडी मटेरियल है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नोट्स बनाया गया है। और आपको जब आप वर्किंग है तो आपको, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। अकॉर्डिंगली वी हैव डिजाइन आवर नोट्स। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स खरीद चुके हैं, उसको ले चुके हैं, राइट। एंड आई सजेस्ट कि आप सैंपल जाके देखिए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे ही है, और वहां से आप ले सकते हैं। तो ऊपर जो भी मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताया था, यहां से आपको सारा बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। गाइज, जो ऑन द एस्पिरेंट्स डिमांड, वी आर लॉन्चिंग द टेस्ट एज वेल। बहुत सून वी विल लॉन्च द टेस्ट, जो कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगेन, वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सीरीज, लाइक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर। इस पे हम लोग बहुत जल्दी एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन करिए, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगेन वी विल स्टार्ट करंट अफेयर सीरीज। तो ये सब हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, और यहाँ से बहुत सारा आपको हेल्प होगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आई विल सजेस्ट कि आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 6385803376। सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप देख सकते हैं। और ये जो है गाइज अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक दिया हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग, मैं पिंड कमेंट भी में भी उसको कर दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं गाइज। तो इस तरह से आप 85 डेज में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। You have a high chance, if you adopt a smart approach, you can crack this exam. Thanks, guys. Stay tuned for next lecture. Thank you. Prepare hard.